पप्पू मियाँ साहिल समंदर पर खेल रहे थे। उनके भाई बहन अम्मी अब्बू भी यहाँ आए हुए थे। सब अपनी अपनी तफरी में मगन थे। पप्पू मियाँ पत्थर उठा उठाकर इन्हें बॉलिंग के अंदाज में फेंक रहे थे। खेलते खेलते वो अपने घर वालों से खासा दूर चले गए। न उनको इस बात का ध्यान रहा, न उनके बड़ों को इस बात का एहसास हुआ कि वो इनसे बहुत दूर तक चले गए हैं। अचानक पानी का एक बड़ा रेला आया और खुश्क साहिली हिस्सों को भिगोता हुआ पप्पू मियाँ के करीब तक पहुंच गया। रेला जिस तेजी से आया था उसी तेजी के साथ लौट गया। पानी तो वापस चला गया, मगर उसके साथ बहकर आने वाली बहुत सी चीजें साहिल पर ही रह गईं। इनमें ज्यादातर रंग बिरंगी सिपियां थीं, कुछ डब्बे, कुछ बोतलें थीं, जिन्हें साहिल पर तफरी के लिए आने वाले अक्सर लोग इस्तेमाल करने के बाद समंदर में फेंक देते हैं। अचानक इनकी नज़र एक ऐसी बोतल पर पड़ी जो दीगर बोतलों से मुख्तलिफ थी। साफ लग रहा था कि ये इन बोतलों में से नहीं है जिनका मशरूब इस्तेमाल करके इन्हें समंदर सुपुर्द कर दिया जाता है। उन्होंने लिपक कर इस बोतल को उठा लिया और इधर इधर से इसे घुमा फिरा कर देखने लगे। गौर से देखने पर इन्हें अंदाजा हुआ कि इस पर एक कारक सा लगा हुआ है। इस वक्त इन्हें एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी सी, जैसे कहीं बहुत दूर से आ रही हो। खबरदार, बोतल का मुंह ना खोलना। इन्होंने अपने इर्द गिर्द और फिर दूर तक निगाह दौड़ाई कि ये कौन बोल रहा है, मगर इन्हें कोई नजर नहीं आया, जबकि आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी, खबरदार, बोतल का मुंह ना खोलना। अजीब तमाशा है, कोई मौजूद नहीं मगर आवाज आ रही है, इन्होंने आहिस्ता से कहा। फिर अचानक बेख्याली में बोतल के मुंह पर लगा ढक्कन खुल गया, जिसका एहसास इन्हें इस वक्त हुआ जब बोतल के अंदर से धुआं निकलने लगा। इन्होंने घबराकर बोतल हाथ से छोड़ दी और उसके अंदर तो कोई गैस भरी हुई थी। इनके मुंह से बेसाख्ता निकला, इसलिए कोई मना कर रहा था कि बोतल ना खोलना। नहीं मेरे आका, ये गैस नहीं, ये धुआं है, मेरे वजूद का एक रूप है। पप्पू मियाँ ने घबराकर धुएं की तरफ देखा जो बोतल से निकलकर आसमान की तरफ दूर तक चला गया था। फिर देखते ही देखते धुआं गायब हो गया था और उसकी जगह एक जिन खड़ा नजर आया। तुम कौन हो? इन्होंने डरते हुए पूछा। मेरे आका, मैं इस बोतल का जिन हूँ। जिन? जिन? अच्छा अच्छा, मैंने तुम्हें शायद पहले भी कहीं देखा है। हाँ हाँ, याद आया, मैंने तुम्हारी फिल्म देखी थी जब तुम शहजादी का पूरा महल एक हाथ में उठाकर हवा में उड़ा जा रहे थे और फिर तुमने अलादीन के महल के पास ही शहजादी का महल रख दिया था। अब पप्पू मियाँ का खौफ बहुत हद तक दूर हो चुका था। मेरे आका, वो जिन मैं नहीं था, वो तो अलादीन के जादुई चिराग का जिन था। मैं तो बोतल का जिन हूँ। ये बोतल जो आपके पास नीचे पड़ी हुई है, चलो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जादुई चिराग के जिन नहीं हो, बोतल के जिन हो। जिन तो हो।
अगर जिन हो तो मुझे अपनी पीठ पर सवार करके इस शहर की सैर करा दो। बड़ा मजा आएगा जब लोग मुझे तुम्हारी पीठ पर सवार हुआ उड़ता हुआ देखेंगे। मुझे माफ कीजिए मेरे आका, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकूंगा। तुम तो अजीब जिन हो कि जैसे एक छोटे से लड़के को अपनी पीठ पर सवार करके उड़ाने से इनकार कर रहे हो। एक अलादीन का जिन था जो शहजादी के पूरे महल को एक हाथ में उठाकर उड़ता रहा। मेरे नन्हे मुन्ने आका, आप भूल रहे हैं कि ये अलादीन का जमाना नहीं। अलादीन के जमाने में ना रिडार था, ना एंटी ग्राफ्ट गन, ना जेट त्यारे थे। इसलिए अलादीन के जादुई चिराग का जिन बगदाद की फिजाओं में उड़ता फिरता था। इसे नीचे वाले लोग बस हैरत से देखते रहते थे। अब ये सब कुछ मुमकिन नहीं क्योंकि अपने आप को और मुझे मरवाना चाहते हैं। पप्पू मियाँ सोच में पड़ गए कि ये जिन कैसी बातें कर रहा है। फिर जिन से बोले, ऐ बोतल वाले जिन, तुम्हें ये बातें कैसे मालूम हुई? कौन सी बातें? ये ये रिडार, एंटी एयरक्राफ्ट गन और जेट तैयारों की। अपने तजर्बे से किस्सा अब से कुछ पहले का है। जिस तरह समंदरी लहरों ने मेरी बोतल तुम्हारे कदमों में लाकर डाली थी, इसी तरह समंदरी पानी ने एक बार किसी और साहिल पर मुझे फेंक दिया था। वहां भी तुम्हारी तरह एक लड़के ने बोतल का मुंह खोलकर मुझे आजाद कर दिया था और तुम्हारी तरह जिद करने लगा था कि मुझे अपनी पीठ पर सवार करके शहर की सैर करा दो। मैंने इसे अपनी पीठ पर सवार किया और शहर की फिजाओं में उड़ने लगा। मगर खुदा की पनाह देखते ही देखते एक तूफान खड़ा हो गया। शहर के रिडार ने फौरन खबर कर दी कि कोई शहर की फिजा में उड़ रही है। नतीजे में मुझ पर फायर किए जाने लगे। फिर जेट तैयारों ने ऊपर आकर मुझे अपने घेरे में ले लिया। नीचे से बराबर फायरिंग की जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से एक तैयारे के ऊपर चढ़कर अपनी और अपने नन्हे आका की जान बचाई। नीचे से बराबर ऐलान हो रहा था कि तुम कौन हो, किस सियारे की मखलूक हो, या जो कोई भी हो, अपने आप को हमारे कब्जे में दे दो। जिस जहाज पर मैं सवार था नीचे उतरा तो धुआं बनकर मैंने इनकी आंख में धूल झोंकी और अपने नन्हे आका को लेकर साहिल समंदर पहुंचा और उससे कहा कि मुझे बोतल में बंद करके फौरन समंदर में फेंक दो। जिन की जुबानी ये वाकया सुनकर पप्पू मियाँ बोले, ओ हाँ, तुम तो ठीक कह रहे हो, यहाँ भी ऐसा ही खतरा हो सकता है। खैर जाने दो, फिजाई सैर के प्रोग्राम को छोड़ो। चलो ऐसा करो कि चुपके से यहाँ के किसी बारबेक्यू से गर्मा गर्म कबाब उठा कर ले आओ, दोनों मिलकर खाएंगे। तुम तो इस बोतल में बंद जाने कब से भूखे प्यासे होंगे। मेरे आका, आप मुझे चोरी करने को कह रहे हैं? ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। ये कानून और इखलाक की तौर पर बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह भी है। मैंने एक बार चोरी की थी जिसके जुर्म में मुझे इस बोतल में बंद करके समंदर में फेंक दिया गया था, जिसके बाद मैंने कसम खाई थी कि फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। ये कहते हुए जिन ने अपनी लंगोट से कोई चीज निकाल कर पप्पू मियाँ को दी। ये लो, तुम इससे कबाब पर उठा खरीद कर खा लो। ये क्या है? ये अशरफियां हैं, पुराने जमाने का सिक्का है। पप्पू मियाँ ने इसे उल्ट फिल्ट कर देखा। इस पर
टेढ़ी लकीरों से कुछ लिखा हुआ भी था। इन्होंने जिन को शर्फियां लुटाते हुए कहा, अपना ये सिक्का तुम अपने पास ही रखो, यहाँ तो लोहे के पैसे नहीं कागज के पैसे चलते हैं, यहाँ कोई दुकानदार इसे लेकर सौदा नहीं देगा। फिर जरा देर चुप रहकर उदास लहजे में बोले, मैं तो दरअसल तुम्हारी कारकर्दगी आजमाना चाहता था, ताकि तुम्हारे जरिए से मैं भी अलादीन की तरह बड़ा आदमी बन जाऊं। मेरे भोले भोले आका, अब किसी आदमी को बड़ा आदमी बनने के लिए किसी जिन भूत या जादुई चिराग की जरूरत नहीं। आज का इंसान जिन भूतों और जादुई ताकतों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। फिजाओं में उड़ता फिरता है, समंदर की तह में सफर करता है, सैकड़ों हजारों मीलों दूर के लोगों से ना सिर्फ बातें करता है, बल्कि इन्हें देखता भी है, जैसे आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हों। चांद सितारों के राज भी अब उससे छुपे हुए नहीं रहे। मेरे आका, दूसरों का सहारा लेने वाले लोग कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अलादीन के चिराग पर जादूगर धोखे से कब्जा कर लिया तो अलादीन की सारी शान व शौकत, सारा बड़ापन खत्म हो गया। तुम अगर बड़े आदमी बनना चाहते हो मेरे मासूम आका, तो अपनी कोशिश से, अपनी तदबीर और हिकमत से बड़े आदमी बनो। तो चलो, ये कोशिश, ये तदबीर, ये हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, तुम ही बता दो। पढ़ो लिखो खूब मेहनत से जी लगाकर, ये सोचकर कि ये इल्म ही तुम्हें बड़ा आदमी बनाएगा। आज का इंसान अगर जिन्नों, देवियों और परियों से ज्यादा ताकतवर है, पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, तो अपने इल्म व दानिश की वजह से ही। ये ऐसी ताकत है जिसे कोई जादूगर छीन नहीं सकता, किसी बड़े को छोटा नहीं बना सकता। ठीक है, पप्पू मियाँ ने फैसला कुन अंदाज में कहा, बड़ा आदमी बनने के लिए मैं तुम्हारे मशवरे पर जरूर अमल करूंगा। जिन बोले, शाबाश, बहुत खूब। बोतल के जिन ने खुश होकर कहा, अब मेरी आखिरी मशवरा ये है कि मैं धुआं बनकर बोतल में जा रहा हूँ। आप अच्छी तरह इसका मुंह बंद करके इसे समंदर में फेंक दे। मेरी थोड़ी कैद बाकी है। और उसके साथ ही जिन देखते ही देखते धुएं की सूरत में बोतल में समा गया। पप्पू मियाँ ने खूब अच्छी तरह ढक्कन से बोतल का मुंह बंद किया और किसी फास्ट बॉलर की तरह दूर से दौड़ते हुए पानी तक ले गए और बोतल को बहुत ही फासले पर, बहुत ही गहरे फासले पर लहरों के सपुर्द कर दिया। तो मेरे बहनों और मेरे भाइयों और बच्चों, ये थी आज की कहानी, बोतल वाला जिन। आपने खूब लुत्फ लिया होगा इस कहानी का। आगे और भी बहुत सी कहानियाँ मैं अपलोड करता रहूँगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।